वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम हमारे अभ्यासक्रम में आगे बढ़ते हुए पाठ 9 नवम पाठ सप्त भगिन्य का अभ्यास कर रहे थे। लास्ट पीरियड में हम ये सप्त भगिन्य का आधा लेशन का अभ्यास कर लिया था। तो आप लोग सब जानते ही होंगे और आप सबको याद ही होगा कि हमारा लास्ट कहाँ तक हमने अभ्यास किया था, हमारा लेशन कहाँ तक हुआ था। बाकी हमारा आज का जो लेशन का पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आप सबको याद है ना? वेरी गुड। चलो बताओ आप लोग मुझे कि हमने लास्ट में कहाँ तक रखा था। वेरी गुड। तो हमने राजीव है वो बोलता है कि भवती गृहे यथा सर्वाधिकः रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहेऽपि सर्वाधिकः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। यानी कि हाँ, गृहे यानी घर में जैसे सबसे अधिक प्यारी मनोरमा यानी मन को अच्छे लगने वाली बहन होती है, वैसे ही हमारी भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबको प्यारी है। ये सप्त भगिनी जो है 7 बहनें हैं वो सबसे प्यारी है सबके लिए। तो यहाँ तक हमने यहाँ अभ्यास किया था। तो चलो आज हम इस लेशन का आगे का अभ्यास करते हैं। आज जो है वो अध्यापिका, इसके बाद अध्यापिका क्या कहती है, क्या आंसर देती है, उसके बारे में समझते हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चिद् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। सावहितमनसा शृणुतः। यानी कि अध्यापिका कहती है मनस्यागता यानी मन में आने वाली, ते इयं भावना यानी कि ये जो भावना है जो तेरे मन में आई है यह परम कल्याणकारी है, परम कल्याणमयी यानी परम कल्याणकारी है ये भावना है। परम यानी परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति यानी परंतु सबके मन में यानी परंतु सभी वैसे नहीं जानते हैं या तो वैसे नहीं सोचते हैं, सबके मन में ऐसी भावना नहीं आती है। अवगच्छन्ति यानी नहीं आती है। अस्तु यानी ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित विशिष्टमपि कथनीयम। यानी कि ठीक है, तो इसके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है। किंचित यानी कुछ, विशिष्टमपि यानी विशेषता भी कहनी है। कथनीयम यानी कहनी है। सावहित मनसाम शृणुत, सावहितम मनसाम यानी कि सावधान मन से यानी सावधान होकर, सावधान मन से, शृणुत यानी सुनो, सावधान से मन से सुनिए। फिर नीचे है वो कुछ विशेषताएं बताती है। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। यानी कि वो कहती है कि जनजाति, यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। जनजाति बहुल प्रदेशों अयम यानी यह जो अयम यानी यह प्रदेश जो है वो जनजातियों से युक्त है यानी जनजातियों से भरा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी जनजातियाँ बसती है, जैसे कि गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी, प्रभुत्व यानी आदि, बहव यानी बहुत सारी, जनजातियाँ अत्र निवसन्ति यानी कि जनजातियाँ है यहाँ पे निवास करती है। निवसन्ति यानी निवास करना, रहती है, निवास करती है। शरेणः उज्ज्वशिनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूर्णिताः स्वलीलाकलापिश्च निष्णाताः सन्ति।
क्या कहती है आगे कि शरीर उज्ज्वशिनः यानी कि शरीर से शक्तिशाली, ऊर्जस्विन यानी शक्तिशाली, एतत् प्रादेशिका यानी इस प्रदेश के, एतः प्रादेशिका यानी इस प्रदेश के, बहुभाषा भी यानी कि बहुत सारी भाषाओं से युक्त, यहाँ के जो प्रदेश के जो निवासी लोग हैं जो वो बहुभाषा भी यानी बहुत सारे भाषाओं से युक्त है, बहुत सारे भाषा वो जानते हैं। समन्वितः यानी कि युक्त, पर्व परंपरा यानी परंपराओं से भरे हुए हैं, परिपूर्णता यानी भरे हुए हैं। स्वलीला कलाभिश्च यानी कि अपनी खुद की कला, अपनी क्रिया, स्वलीला यानी अपनी कला, क्रिया और अपनी कला दोनों से वो निष्णांत यानी कुशल है, दोनों में वो कुशल है। कुशल यानी होशियार होना। कहती है कि यह प्रदेश जो है वो जनजातियों से युक्त है, जैसे कि गारो, खासी, नगा, मिज़ो आदि, ये बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पे रहती है। ये सारी जनजातियों के नाम है। और शरीर से ये कैसे है तो शक्तिशाली है। और इस प्रदेश में रहने वाले, एतत् प्रादेशिका यानी इस प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुभाषा भी यानी बहुत सारे भाषा जानते हैं, बोलते हैं। समन्वित है यानी कि परिपूर्ण है, बहुत से भाषाओं से परिपूर्ण है। एवं पर्व परंपरा भी यानी परंपराओं से भरे हुए हैं, वो बहुत सारी परंपरा निभाते हैं। और अब इस परिपूर्णता स्वलीला, और इस परंपराओं से भरे हुए वो अपनी कला और क्रिया और कलाओं से में भी निपुण है, निष्णांत है, कुशल है, यानी कि वो बहुत होशियार है अपनी कलाओं में। फिर आगे मालती बोलती है, महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। क्या कहती है मालती कि अरे हे महोदया, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। प्राप्यन्ते यानी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है, आम प्रदेशो अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। वस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। यानी कि अध्यापिका कहती कि हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुतायत है, यानी कि बहुत सारी यहाँ पे हस्तशिल्पों की मूल्यवान चीज़ें हैं। और वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक अधिकतर बाँस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे वस्त्राभूषण यानी कि वस्त्रों और आभूषण से, गृह निर्माण पर्यंतम यानी कि घर को बनाने के लिए, प्रायः यानी बहुत ज़्यादातर, अधिकतर, वंश वृक्ष निर्मितानाम यानी कि बांस के वृक्षों से बनी हुई, वस्तु नाम यानी वस्तुओं का, उपयोग क्रियते यानी उपयोग किया जाता है। यतो ही यानी कि क्योंकि यहाँ पे, अत्र यानी यहाँ पे, वंश वृक्षाणाम यानी कि बांस के वृक्षों की प्राचुर्य विद्यते यानी कि बहुत सारी अधिकता है, बांस के वृक्षों की अधिकता है, बहुत सारे बांस के वृक्ष है इसीलिए। सांप्रतम यानी कि इस समय, वंशोद्योगयम यानी कि इस समय यह बांस का व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम यानी कि अब इस समय भी यह बांस का व्यवसाय है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवाप्तो अस्ति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय की प्रसिद्धि को पा चुका है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि मिल चुकी है। इस तरह अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशोऽयं बाह्य कृषकः ज्ञायते। यानी कि अभिनव कहता है कि यह बहनों का प्रदेश है वो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। भगिनी प्रदेशोऽयं यानी कि ये जो भगिनी बहनों का जो प्रदेश है, भगिनी प्लस प्रदेश प्लस अयम यानी कि यह, अयम यानी यह भगिनी का जो प्रदेश है वो महाकृषकम यानी कि बहुत सारा आकर्षक, ज्ञायते यानी कि जाना जाता है, सुंदर प्रतीत होता है। ये जो भगिनी का प्रदेश है, 7 बहनों का जो प्रदेश है वो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। तब सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः।
सलीम कहता है कि क्या, किम यानी क्या, भ्रमणा यानी घूमने के लिए, भ्रगिनी प्रदेशोयम यानी ये जो 7 बहनों का जो प्रदेश है वहाँ पे, समीचीन यानी कि उचित है, क्या घूमने के लिए 7 बहनों का जो प्रदेश है वो उचित है, योग्य है, क्या है वहाँ पे हम जा सकते हैं घूमने के लिए। तब सर्वे छात्रा कहते हैं, सर्वे छात्रा बोलते हैं ऊंचे है यानी कि जोर से, महोदय आगामिनः अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। सब छात्रा यानी सारे स्टूडेंट हैं, जो सारी सभी छात्राएं हैं वो जोर से बोलती है, ऊंचे यानी जोर से, कि हे महोदया, अगली, आगामी यानी अगली, अवकाश यानी छुट्टियों में, वयम यानी हम सब, तत्रैव यानी वहाँ पे, गंतुम इच्छाम यानी जाना चाहते हैं। सभी बच्चे बोलते हैं जोर से कि हे महोदया, अगले छुट्टी में हम सब वहाँ जाना चाहते हैं घूमने के लिए। तब स्वरा कहती है, भवत्यपि अस्माभिः श्राद्धः चलतु। स्वरा बोलती है कि भवत्यपि यानी आप भी, अस्माभिः यानी हमारे साथ, श्राद्ध यानी साथ, चलतु यानी चलिए। स्वरा कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए, यानी अध्यापिका को स्वरा कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए, हम जब भी वहाँ पे जाए तब आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है, रोचते मेयं विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थः स्वर्गसदृशानि इति। अध्यापिका कहती है, रोचते यानी कि अच्छा, मैं अयम यानी कि ये वह, मैं प्लस अयम यानी कि यह, और मैं यानी कि मुझे, यह विचार जो है, ये जो आप लोगों को विचार आया है वो मुझे पसंद आया। रोचते यानी अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। एतानि राज्यानि यानी कि ये जो राज्य है वो, तो भ्रमणार्थ यानी भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति यानी कि स्वर्ग के समान है। इस तरह अध्यापिका कहती है कि मुझे आप लोगों का विचार जो है वो पसंद आया है, मुझे अच्छा लगा है। ये जो राज्य है सातों के साथे, उसको अगर वहाँ पे हम घूमने जाएंगे तो हमें ये घूमना जो है वो स्वर्ग सदृशानी यानी स्वर्ग के समान हमारा घूमना हो जाएगा। यानी कि ये जो प्रदेश है, सातों राज्य है, वो स्वर्ग के समान सुंदर है। इसीलिए जैसे हम स्वर्ग का प्रवास करते हैं वैसा हमारा प्रवास ये हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे सातों बहनों का, सातों राज्यों का यहाँ पे संपूर्ण यहाँ पे एक चित्रण किया गया है। तो हमने यहाँ पे सातों बहनों के बारे में खूब अच्छे से जाना। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा पाठ, नवम पाठ समझ में आ गया होगा। तो चलो आज इस पीरियड में हम यहाँ तक ही रखते हैं। आज के पीरियड का होमवर्क नोट कर लीजिए। चलो, सबसे पहले तो लास्ट पीरियड में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। क्या दिया था, सबको याद है ना? वेरी गुड। मैंने आप लोगों को लास्ट पीरियड में इस लेसन के शब्दार्थ दिए थे, तो सबके शब्दार्थ हो गए होंगे। और एक बात, ज़रूरी बात ये कहनी है कि आप लोगों को जब से हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है तब से आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग हर चैप्टर एक पूर्ण होते ही मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइज करने के लिए बोला है संस्कृत की बुक में, वो आपको करके उसकी PDF बनाकर मुझे सेंड करनी है मेरी पर्सनल मोबाइल फ़ोन नंबर पर सभी बच्चे PDF बनाकर मुझे नहीं भेज रहे हैं। तो आप सब लोगों को अनुरोध है, आप लोगों को विनती है कि आप लोग जल्दी से अपना कार्य पूर्ण करके मुझे आप लोग अपना कार्य दिखाइए। अगर आप लोगों का किसी का भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो 2 दिन में आप लोग अपना कार्य पूर्ण कर लीजिए। आगे जितने भी लेसन हमारे हो गए हैं उसकी एक्सरसाइज, शब्दार्थ, अनुवाद, सब कुछ आपको पूर्ण करके मुझे 2 दिन में उसकी PDF बनाकर भेज देनी है। उसके फ़ोटो भी चलेंगे, तो आप लोग जल्दी से मुझे भेज दीजिए, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। तो इस बात को आप सीरियसली यानी गंभीरता से सुनिए और इसका अमल भी कीजिए। चलो, तो आज हम अपना ये पीरियड का होमवर्क नोट कर लीजिए।
सबसे पहले अभ्यास में प्रथम जो पहला क्वेश्चन है वो है उच्चारण कुरुत, तो वो हमें नहीं करना है, यानी कि हमारे CW में नहीं लिखना है, क्योंकि इसका सिर्फ उच्चारण करना है। तो इसका उच्चारण हम आज ही कर लेते हैं। फर्स्ट है सुप्रभातम, आप भी मेरे साथ बोलते जाइए, सुप्रभातम सुप्रभातम। चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरव दृष्ट्वा महत्वदायिनी द्विसप्ततमे तमे प्राकृतिक संपत्तिः पुस्तकस्तभः सदृशानि पर्वपरम्पराभिः वंशवृक्षनिर्मितानां वंशोद्योगयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। चलो हो गया हमारा ये उच्चारण। फिर है क्वेश्चन 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। तो आप लोगों का होमवर्क आज का ये रहा, क्वेश्चन 2 है, इसके पांचों के पांचों जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको ढूंढ कर लिखने हैं। आपको मिलते हैं तो आपको लिख देने हैं। आप लोग अगर इसके आंसर अगर नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको प्रयत्न ज़रूर करना है। अगर आप लोगों को 5 में से किसी एक का नहीं मिलता है तो आप उसके लिए आंसर के लिए लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी पूरी एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे, इसके आंसर भी हम देखेंगे। इसीलिए कोई भी अगर आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी भी आंसर की चर्चा करेंगे। तो चलो आज हम ये 5 क्वेश्चन हमें लिखने हैं हमारी बुक में, और बाकी जो आगे का लेसन का कार्य जिसका भी पूर्ण नहीं हुआ है वो जल्दी से पूर्ण कर लीजिए। इसीलिए आज के पीरियड में मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं देती हूँ, क्योंकि किसी का भी आगे का चैप्टर बाकी हो तो वो पूर्ण कर सके 2 दिन में। और इसकी फ़ोटो या PDF भेजना भूलना मत, ठीक है। थैंक यू।